प्रधान जी का बयान आया है। प्रधान जी ने वही पुरानी बात जो इनके ग्रुप के द्वारा बहुत लंबे समय से की जाती रही है। उन्होंने कहा है कि भारत के इतना बड़े मुल्क के बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज नेशन एंड दैट वेरी लेस पीपल, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल पेज टैक्सेस। ये आज की बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले मुझे राजस्थान में एक शख्स मिले थे ट्रेन में, और वो भी यही कह रहे थे। तो मेरी जमकर उनसे बहस हुई थी। और ये प्रवृत्ति आप देखेंगे देशवासियों को ही, पीड़ित को ही, जो स्टेक होल्डर हैं उनको ही दोषी ठहरा देना, ये जो इस वक्त सत्ताधारी दल है या सत्ताधारी जो पक्ष है उसकी एक प्रवृत्ति रही है। आप यहाँ पर मत जाइए। आप देखिए कुछ समय पहले, पिछले हफ्ते, भाजपा सांसद कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े ने ये बयान दिया है कि जो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, बीएसएनएल के अधिकतर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गद्दार हैं, वो निकम्मे हैं, नकारा हैं, नखादा हैं। उनके 28 या 86 या 88 हज़ार जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय रेलवे के बारे में ये फैलाया गया है कि इट्स एन इनएफिशिएंट ट्रेन सर्विस एंड people need to be sacked and they are taking undue benefits and it's not efficient। ये भी बताने की लगातार प्रोपेगेंडा चलता रहा है। इसी प्रकार से अन्य चाहे वो HAL हो या कोई सरकारी उपक्रम हो या पब्लिक सेक्टर की एंटिटी हो, हमेशा उनके बारे में इस तरह की भ्रांति फैलाई गई है। आते हैं थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस करते हैं कि भारत के लोग टैक्स कितना देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जो पहला टीकाकरण होता है, जो वैक्सीन होता है, उसका भी वो टैक्स दे रहा होता है। यदि उसको फ्री नहीं मिला है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, बच्चा टैक्स देता है। यानी बच्चे के परिवार, बच्चे के माँ बाप उसको टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देते हैं। कोई दवा लेता है तभी टैक्स देता है। मरने के बाद आदमी जब शमशान घाट जाता है तो चिता पर जो लकड़ी लगती है उस पर भी वो सरकार को टैक्स देता है। जो कफन ओढ़ता है उस पर भी टैक्स देता है। तो मरने के बाद भी वो टैक्स देता है। जब उसकी संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है उसके परिवार को या जिसको भी उसने नाम किया है, तो जो उस पर भी सरकार, उस पर भी टैक्स लगता है। एक भिखारी जो भीख मांगकर 5 रुपए इकट्ठे करता है, 5 रुपए पे भी वो अगर पार्ले जी का पैकेट खरीदता है अपनी भूख मिटाने के लिए, उस पर भी वो सरकार को टैक्स पे कर रहा होता है। हम अपने जीवन में हर लेन देन पर लगभग वो टैक्स पे करते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स देते हैं और तरह तरह के सर्विसेज टैक्स देते हैं। तो देश में लगातार 73 वर्षों से जो भी बाशिंदा ज़िंदा रहा है और जिसने भी किसी भी प्रकार का कंजम्पशन किया है या किसी भी प्रकार की सर्विसेज ली है, तो वो टैक्स पे करता है। यानी कि आप, हम, भिखारी, मुर्दा सभी टैक्स देते रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं कि लोग टैक्स नहीं, केवल इनकम टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स तो एक तरह का टैक्स है। और टैक्स में बहुत सारी वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे तरह के टैक्स हैं। और इस बात को कितनी शानदार तरीके से छुपा जाते हैं लोग जब इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि सभी टैक्स चोर हैं, टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। आप ये देखिए कि इनकम टैक्स कौन तबका देता है। इनकम टैक्स जनरली वो तबका देगा जिसकी एक मिनिमम आय होगी। भारत वैसे ही गरीबों का देश है। भारत के जो 70% या उससे कहीं अधिक जो संसाधन हैं, जो वेल्थ है, वो सिर्फ 1% लोगों के, 1% लोगों के हाथों में केंद्रित है। और ये जो प्रतिशत है ये बढ़ता जा रहा है। 70, 71, 72, ये क्लॉक इज टिकिंग every moment, and those 1% people are actually sucking out the whole wealth from the nation towards them. So ultimately what is happening is rest 99% of people are getting poorer and poorer and poorer every moment, thanks to the policies of present economics. तो आप ये देखिए कि अगर आदमी के पास उतनी आय ही नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देगा। दूसरी बात,
टैक्स, जैसे आप जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी का मतलब होता है कि सभी प्रकार के उत्पादों पे, सभी प्रकार की चीज़ों पर एक समान कर दर। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे तरह के स्लैब्स हैं, इतने सारे स्लैब्स पूरी दुनिया में जीएसटी में कहीं के नहीं है। आप सिंगापुर में देखेंगे तो वहाँ पर मात्र 5% जीएसटी है। आप मुझे बताइए कितनी चीज़ों पर यहाँ पर 5% जीएसटी है। जिस देश में जीएसटी के नाम पर 40% तक टैक्स लिया जाता हो, वहाँ का प्रधानमंत्री ये कहे कि यहाँ का बाशिंदा टैक्स नहीं देता है, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, बाकी सब चोर हैं। ये झूठ कितना ज़्यादा फैलाया जा रहा है बिना किसी रैशनल लॉजिक के। आप यदि टैक्स कम रखेंगे, इंसान टैक्स चोरी क्यों करता है? टैक्स चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसको वो भारी पड़ रही होती है। वो सोचता है कि यदि मैं टैक्स चोरी कर लूँगा तो मेरी भारी बचत हो जाएगी। अभी जब जैसे 2015 में अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की कुर्सी ली थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टैक्स को काट दिया था, जितने वैट थे वो कम कर दिए थे, ज़्यादातर पे 5% का स्लैब कर दिया था। अब 5% का स्लैब करने से ये हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था किसी को वो टैक्स की चोरी करके, 5% ज़्यादा देना था। इसलिए लोगों ने खुद ब खुद टैक्स जमा करना शुरू किया। लोगों ने सोचा एवरीथिंग शुड बी इन वाइट, इट विल बी बेटर, और इसी प्रकार से रेड राज भी ख़त्म हो गया। तो जो इनकम टैक्स या तरह तरह के टैक्स ऑफिसर्स की जो कमाई होती थी ऊपर की, जो कि किसी खाते में नहीं दिखती है, और जो काला धन बनाने वाले जो व्यापारी थे, वो दोनों उस तरह से ख़त्म होने लग गया। अल्टीमेटली टैक्स की स्लैब बहुत नीचे करने से वो उल्टे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को फ़ायदा हुआ और टैक्स रेवेन्यू में बहुत भारी वृद्धि हुई बिना किसी ब्लैकमेलिंग, धरपकड़, किसी तरह के खौफ के। तो भाई साहब, ये बोलना बंद कीजिए कि भारत में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। आप ये बताइए कि 73 वर्षों में, या हम मान ले चलिए बाकी सबको गोली मारिए, 2014 से लेकर आज तक आपके जो हर लेवल पे सत्ता है आपकी, टैक्स इंसान देता रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपने उस टैक्स के बदले में दिया क्या है मुल्क को, उस टैक्स के बदले में हमें क्या सुविधाएं दी है, जरा वो गिनाना शुरू कीजिए और इस प्रकार का झूठा प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। धन्यवाद।